नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में संस्कृत का जो कल आपका 19 फरवरी है, जो कि संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए वायरल प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो कि कल के पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों के लिए संस्कृत का वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए और इसके आंसर लगाइए। करे सिखों के 10वें गुरु कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे बाबू? कमेंट करिए। करे गुरु गोविंद सिंह थे, अर्जुन देव थे, परमार वंश थे कि गुरु नानक थे? तो याद रखेंगे सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और आप लोग बताइए कि आज जो आपका मैथ का पेपर था कैसा गया? मैथ का पेपर उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा उड़ा दिया है ना बाबू मैथ के पेपर में? एक बार कमेंट करिए किन किन बच्चों का अच्छा पेपर गया है। चलिए दूसरा का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? बताइए, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में जो नाम था ना, पाटलीग्राम नाम था। क्या नाम था? दूसरा का आंसर याद रखेंगे, पाटलीग्राम नाम था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कल आपके 19 फरवरी को यानी कल आपके पेपर में संस्कृत का सारा क्वेश्चन लड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। तीसरा का आंसर लगाइए कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना के किस दिशा में? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। क्या दक्षिण दिशा में, पूरब में, उत्तर में कि पश्चिम में? याद रखिएगा उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, सबसे पहले आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर लेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है ना, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज आपका संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में सब्जेक्टिव भी कराएंगे। लेख कैसे लिखना है, लेटर संस्कृत में कैसे लिखना है, सब बताने वाले हैं इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 4 का आंसर लगाइए। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बुद्ध काल में, महावीर, अशोक की कोई नहीं? याद रखेंगे बुद्ध काल में था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और आप लोगों का बाबू एग्जाम अच्छा से चल रहा है ना, एग्जाम अच्छा से जा रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करिए तो हिंदी और मैथ का पेपर किन किन बच्चों का अच्छा से गया है। जो बच्चे अच्छा से गए वो प्यारा सा दिल कमेंट में बना दीजिएगा। चलिए, और संस्कृत में भी आप लोग गर्दा उड़ाकर आइएगा, टेंशन मत लीजिए। 5 कैंसिल है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर जो है वो पटना में है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो याद रखेंगे यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। 2500 वर्ष पुराना है। जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहे कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो किस काल में पटना का नाम जो था प्रसिद्ध हुआ था? प्राचीन काल में कि मध्य काल में? याद रखेंगे 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ था। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहे गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? जो गांधी सेतु पुल है कहाँ स्थित है? सासाराम में, पहाड़पुर में, आरा में कि पाटलिपुर में? याद रखेंगे गांधी सेतु जो पुल है पाटलिपुत्र में है, यानी पटना में है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। ये सब इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक क्लास को देखिएगा, तभी आपका संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएगा। 9 कैंसिल लगे कि पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पटना का बाबू उत्पत्ति जो हुआ था ना, वो पतनात से हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देख लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 10 कैंसिल लगे। तो कह रहा है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह की, गौतम बुद्ध का? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का है। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की भूमि को स्वर्ग और मोक्ष का साधन क्यों कहा गया है? तो भारत की भूमि को स्वर्ग और मोक्ष का साधन क्यों कहा गया है? 11 का आंसर याद रखेंगे। यहाँ भगवान की सेवा का अवसर मिलता है। क्यों कहा गया बाबू? क्योंकि यहाँ भगवान की सेवा का अवसर मिलता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कि किस पुराण के अनुसार भारत भूमि पर जन्म लेना देवता तुल्य है? तो किस पुराण के अनुसार भारत पर जन्म लेना देवता तुल्य है? तो याद रखेंगे विष्णु पुराण। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को, तो देखिए सारे बच्चे लाइक कर लेंगे बाबू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है बाबू, जिनका भी एग्जाम चल रहा है, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिस तरह आपका सारा पेपर लड़ रहा है उसी तरह संस्कृत में भी आप लोग गर्दा उड़ाइएगा और लड़ेगा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे।
13 का आंसर लगाइए कि भारत भूमि को मातृभूमि क्यों कहा जाता है। तो भारत भूमि को मातृभूमि क्यों कहा जाता है, याद रखिए यह पवित्र और ममतामयी है, इसलिए यह माताओं की भूमि है। ऑप्शन ए गलत है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न कह रहे देवताओं के अनुसार भारत भूमि का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो देवताओं के अनुसार भारत भूमि का जो सबसे बड़ा गुण है उसकी पवित्रता है। क्या है, इसकी पवित्रता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट में देंगे तो करें कि भारत भूमि का स्वरूप कैसा है। देखते हैं किनका किनका सही आंसर आता है। भारत भूमि का जो स्वरूप है बाबू, याद रखें, विशाल, मनोहर और सुंदर है। कैसा है, विशाल, मनोहर और सुंदर है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए 16 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि देवता भारत भूमि के लोगों की किस विशेषता से प्रभावित होते हैं। तो जो देवता हैं भारत भूमि के लोगों की किस विशेषता से प्रभावित होते हैं, उनकी धार्मिकता, उनकी वीरता, उनकी विनम्रता कि उनकी भक्ति, क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे 16 का आंसर हो जाएगा उनकी भक्ति हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। और आप लोग कमेंट करिए बाबू, एकदम गर्दा उड़ाना है। कौन कौन बच्चे संस्कृत में गर्दा उड़ा देंगे, GUD लिखिए कमेंट में, जो बच्चे गर्दा उड़ाएंगे। चलिए 17 का आंसर आएगा। तो मातृभूमि शब्द की अर्थ क्या है। तो मातृभूमि शब्द का जो अर्थ होता है माताओं की भूमि। क्या होता है, माताओं की भूमि। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहे भारतवर्ष का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो भारतवर्ष का जो वर्णन है ना वो भारत महिमा पाठ में किया गया। किसमें, भारत महिमा पाठ में किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कल आपके पेपर में बाबू रहेगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। 19 का आंसर लगाइए कि भारत की प्राकृतिक संपदा का मुख्य आधार क्या है। तो भारत की प्राकृतिक संपदा का जो मुख्य आधार है पर्वत और नदियां हैं। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, पर्वत और नदियां हैं, ध्यान रखेंगे। जिन जिन बच्चों का ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 20 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि देवता किसके लिए अस्पृहा यानी इच्छा प्रकट करते हैं। तो जो देवता हैं किसके लिए अस्पृहा यानी इच्छा प्रकट करते हैं, युद्ध के लिए कि भारत भूमि में जन्म लेने के लिए। क्या आंसर हो जाएगा, तो भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर कथा में मुख्य पात्र कौन है। याद रखिए कर्मवीर कथा में जो मुख्य पात्र है वो राम परवेश राम है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कि कर्मवीर कथा में राम परवेश राम की शिक्षा की शुरुआत किससे हुई है। तो शिक्षा की शुरुआत जो हुई है कहाँ से हुई है, तो 22 के आंसर याद रखेंगे, प्राथमिक विद्यालय से हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक नहीं किए प्लीज़ आप लोग कर लीजिए। लास्ट मौका है बाबू, संस्कृत का लास्ट मौका है, कल आपका पेपर होने वाला है। अगर संस्कृत में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं वो आपको जरूर मिलेगा। 23 का आंसर लगाइए। कर्मवीर कथा में राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो कर्मवीर कथा में राम परवेश राम का जो जन्म हुआ था, याद रखें भीखन टोला में हुआ था। ऑप्शन बी जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन करें कि कर्मवीर कथा के अनुसार राम परवेश राम ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, प्राथमिक परीक्षा, स्नातक परीक्षा की केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। याद रखेंगे केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर कथा में राम परवेश राम के घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो कर्मवीर कथा में राम परवेश राम के घर की जो आर्थिक स्थिति थी कैसी थी, बृहद समृद्ध था, सामान्य कि बहुत गरीब की अमीर था। याद रखिएगा वो बहुत गरीब था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। जो बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन कि कर्मवीर कथा में शिक्षक ने राम परवेश राम को क्या प्रेरणा दिया था। तो याद रखिए बाबू शिक्षा प्राप्त करने का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने का प्रेरणा दिया था। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन करें कि कर्मवीर कथा के अनुसार राम परवेश राम ने किस क्षेत्र में उच्च पद प्रदान किया था। तो किस क्षेत्र में, चिकित्सा, प्रशासन की विज्ञान, ये तीनों नहीं होगा बाबू। क्या हो जाएगा 27 का आंसर, सॉरी बच्चों देखिए प्रशासन में, याद रखिए प्रशासन में क्या था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद, सॉरी बच्चों देखिए ये तीनों नहीं होगा, शिक्षा में किया था। किसमें उच्च पद प्रदान किया था, शिक्षा में किया था। ऑप्शन डी ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है शिक्षा। चलिए 28 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कर्मवीर कथा
में राम परवेश राम की शिक्षा के दौरान किस चीज़ ने उसकी मदद की थी। तो कर्मवीर कथा में राम परवेश राम की शिक्षा के दौरान उनके किस चीज़ ने मदद किया था, याद रखें पुस्तकालय ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 29 का आंसर लगाइए कि कर्मवीर कथा के अनुसार राम परवेश राम ने किस परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। तो किस परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। ये सब वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में कल रहने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए 30 का आंसर लगाइए। कह रहे कि कर्मवीर कथा में राम परवेश राम की सफलता का मुख्य कारण क्या था। याद रखेंगे, कर्मवीर कथा में राम परवेश राम की सफलता का जो मुख्य कारण था वो पारिश्रमिक था। क्या था, परिश्रम था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन सी को ध्यान रखना है। चलिए 31 का आंसर लगाइए कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किस महाकाव्य से संकलित है। तो जो मंदाकिनी नदी है इसका जो वर्णन है किस महाकाव्य से संकलित है, महाभारत, वाल्मीकि रामायण कि रघुवंशम कि मेघदूतम। याद रखेंगे 31 का आंसर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण से है। ऑप्शन बी जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस संस्थान के निकट बहती है। तो मंदाकिनी नदी जो है यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट पर्वत यानी चित्रकूट स्थान के निकट बहती है, ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी के वर्णन में किन पक्षियों का उल्लेख है। तो मंदाकिनी नदी के वर्णन में याद रखेंगे हंस और सारस, हंस और सारस पक्षियों का उल्लेख है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का आंसर लगेगा कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किस छंद में किया गया है। तो याद रखेंगे कौन सा छंद था, तो अनुष्टुप छंद था। 34 का आंसर ऑप्शन सी याद रखेंगे, अनुष्टुप छंद था, ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलिए 35 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से वृक्ष उगते हैं। तो मंदाकिनी नदी के तट पर फलों और फूलों के वृक्ष उगते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। तो देखिए वो संस्कृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करवाए हैं जो कि आप लोग एकदम याद हो गया होगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसका सब्जेक्टिव लाने वाले और पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव लाने वाले। ये तो अभी टेलर था, अभी पिक्चर बाकी है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए ये मत सोचिए कि अभी आप लोग हमको तैयारी हो गई है, नहीं बाबू। देखिए इस टाइम गजब पेपर में सवाल आ रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा दे रहा है, इसलिए ध्यान रखेंगे, तैयारी जबरदस्त करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।